क्या व्यू है यार, नाइस, अमेजिंग। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसे खूबसूरत रास्ते पर गाड़ी चलाने वाला हूँ जिसे देखकर अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने खुद कहा था कि ये अमेरिका का सबसे खूबसूरत रास्ता है। ये रास्ता जितना खूबसूरत है, ऑफ कोर्स उतना ही खतरनाक भी, लेकिन इस खूबसूरत रास्ते का अंत एक बेहद ही खूबसूरत लेक पर होता है जहां पर मैंने कैंपिंग करी थी एंड दैट फेल्ट लाइक अ ड्रीम। देख रहे हो ये बड़े बड़े कैंपर वैन से भाई, यही इस लेक की और इस कैंपिंग की खूबसूरती है कि यहाँ पर आप सनसेट और सनराइज दोनों देखते हो। पर इस सफर का सिर्फ अंजाम नहीं बल्कि आगाज भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ये सफर शुरू होता है एरिज़ोना के एक बेहद खूबसूरत लॉस्ट डचमैन स्टेट पार्क से, जहां मैं पहुंचा था कल शाम को। ऑलराइट, तो एक स्टेट पार्क के अंदर मेरी एंट्री हो गई है। बड़ा अच्छा सा दिख रहा है ये, और आज की रात यहीं गुजारने वाला हूँ मैं। साइट नंबर 4 मिला है मेरे को। ये रहा मेरा रिजर्वेशन, यहाँ ये जो कागज़ लटका हुआ है। अरे भाई क्या मस्त साइट है एकदम। ये देखना, ये कैक्टस वाला साइट मिला है मेरे को एकदम। ओ भाई साहब, ये पर्सनल मेरा ग्रिल और फायर पिट भैया, यहाँ पे तो हम लगता है 2-3 दिन रख जाएंगे। क्या जबरदस्त लग रहा है यार, है ना। आओ दिखाता हूँ पहले बाहर से निकल करके कि कैसा है ये। आप हो कहाँ? अमेरिका में? ओह नाइस, सुपर गुड मॉर्निंग, सुपर गुड मॉर्निंग। दुबई से हाय, हेलो टू दुबई। क्या क्रेजी कलर्स हैं यार, इधर भी देखो, देख रहे हो? अलग ही कलर्स होते हैं भाई, अलग ही कलर्स हैं एरिज़ोना में। इस व्यू के साथ खाना खाने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा और ना दिखा पाऊँगा एक्चुअली। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग। तो ये था मेरा आज का कैंप ग्राउंड, जहाँ से मैं निकल चुका हूँ पैकिंग वैकिंग करके, और अब मैं यहाँ से निकल करके जा रहा हूँ आगे। और आज जो मैंने सोचा है करने का वो है एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता। स्पेसिफिक इस रास्ते के लिए मेरे पास 2-3 मैसेजेस भी आए थे, ये मेरे रिसर्च में भी था, और मुझे पास 2-3 मैसेजेस भी आए थे कि अगर फिनिक्स के आसपास हो तो ये करो। हालांकि फिनिक्स की गर्मी से बचने के लिए मैं भाग करके नॉर्थ यानी सेडोना चला गया था,
क्योंकि आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा है। बट मैं वापस आया क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो गया है और सिर्फ 1 घंटे का ही रास्ता था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो परसों मैं एक वाइल्ड कैंपिंग वाली जगह पर था और कल की रात मैंने यहाँ गुजारी है इस कैंप ग्राउंड में, जिसका नाम था लॉस्ट डचमैन स्टेट पार्क। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अमेजिंग जगह। पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल मेरे टेंट से ये वाला पहाड़ का प्रॉपर व्यू आ रहा था। और क्या दिख रहा था भाई, मतलब कल जो मैंने सनसेट देखा यहाँ पर, मतलब अल्टीमेट पीस। तो यहाँ से आज के दिन की शुरुआत हुई है और आज हम करने जा रहे हैं खूबसूरत सा रोड जिसका नाम है अपाचे ट्रेल। और एक खूबसूरत सा 1.5 घंटे का ड्राइव है ये। तो ये ट्रेल जो है वो शुरू यहाँ से होता है अपाचे जंक्शन से, जहाँ पर मैं इस वक्त पे हूँ, और ये ख़त्म होता है एक लेक के ऊपर जा कर के, इसका नाम रूजवेल्ट है शायद। तो ये पूरा ट्रेल हम आज करेंगे और आखिर में शायद किसी कैंप ग्राउंड में मैं आज की रात फिर से रुकूंगा, जो मुझे अभी पता नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है। और ये काइंड ऑफ वीकेंड है और वो भी ईस्टर वाला वीकेंड है, तो कुछ अवेलेबल भी नहीं है शायद। तो क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, कहाँ रुकते हैं नहीं रुकते हैं, ये सब फिगर आउट अभी तक नहीं हो पाया है। फ़िलहाल इस एपिसोड में इस खूबसूरत रास्ते को देखते हुए चलते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं इस स्टेट पार्क से निकल रहा हूँ, जहाँ पर एक अलग ही लेवल का व्यू था। आपको अगर ये दिख रहा है तो मतलब ये जगह ही अलग थी बिल्कुल भाई। और ये कैक्टस के पेड़ तो इसको कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना रहे थे। टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट अपाचे ट्रेल, यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है। करीब 40 माइल्स यानी लगभग 64 किलोमीटर लंबा ये रास्ता अपाचे ट्रेल शुरू होता है लॉस्ट डचमैन स्टेट पार्क से, जहाँ से मैं अभी अभी निकला हूँ, और ये ख़त्म होता है जाकर रूजवेल्ट लेक पर। इस रास्ते का सफ़र करीब 2 घंटे का है और आज के इस एपिसोड में हम ये सफ़र और इस सफ़र पे आने वाले बहुत सारे खूबसूरत सीनिक स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे। ये एक व्यू पॉइंट आया। ऑलराइट, तो ये सबसे पहला विस्टा पॉइंट है जिसका नाम है कैनियन लेक विस्टा। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल हाईवे पर ही है। बस यहाँ से ये रहा हाईवे से आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर खड़े होकर के आपको ये पूरा व्यू मिलता है। एक ट्रेल भी वहाँ से कहीं से तो जा रहा है, वो एक जो ऑफ रोडिंग का होगा, कहीं जाता होगा, पता नहीं। बढ़िया, दिस लुक्स गुड, बट इतना कुछ खास नहीं है ऑफ कोर्स। इससे बहुत अच्छे व्यू ज़िंदगी में मैंने देखे हुए, तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप भी बहुत ज़्यादा है। बट चूँकि स्टॉप था तो मैंने देख लिया, इतना सुना है मैंने इस रूट के बारे में, तो मैं हर जगह पे रुकता हुआ जाऊँगा, देखता हुआ जाऊँगा कि कैसा क्या लग रहा है। बट या सो फार दैट्स द फर्स्ट स्टॉप। अब चलते हैं आगे। ओहो, विस्टा पॉइंट से निकलते ही आप जब नीचे की तरफ बढ़ते हो तो सामने आपको ये लेक दिखता है। ये अच्छा व्यू पॉइंट है, ये ज़्यादा बेटर है मुझे ऐसा लगता है उससे जहाँ पर ऊपर मैं खड़ा था। ये थोड़ा मुझे उसकी याद दिला रहा है, लेक कोमो वाली रूट ड्राइव की याद दिला रहा है जो इटली में करी थी मैंने। बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा है बिल्कुल यहाँ से। यहाँ पर कहीं पर विस्टा पॉइंट नहीं है क्या? होना तो चाहिए था लेक के बगल में कहीं पर, बट नहीं है। ये बढ़िया एक खूबसूरत सा ब्रिज आया है, इधर से एक बार में एक ही आदमी जा सकता है शायद। तो एक बार में, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ तो भाई साहब रुक गए हैं, वो ट्रेलर वाले। ये एक बढ़िया सा स्पॉट है। दिस इज़ अनदर व्यू पॉइंट, बस ऐसे ही बिल्कुल हाईवे के बगल में रैंडम सा है। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी देखी थी तो मैं आ गया, जैसे ब्रिज क्रॉस किया वैसे ही था बिल्कुल। लेकिन यहाँ से आपको लेक का व्यू जो है वो प्रॉपर मिल रहा है। से काफ़ी लोग मुझे लगता है ऐसे नीचे उतर करके भी चले जा रहे हैं। हालांकि कोई प्रॉपर पाथ नहीं है, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज सा पाथ है
और आई एम श्योर कि उससे काफ़ी सारे लोग नीचे जा करके, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो यहाँ लगी हुई हैं इसका मतलब है कि यहाँ से लोग उतर करके नीचे जा करके लेक में नहा वहा रहे हैं। मैं नहा चुका हूँ यार, वरना पक्का नहा लेता। लेक कोमो में इटली में मैंने ऐसा किया था, बट यहाँ पे अभी करने का मतलब नहीं होता। मन बहुत कर रहा है क्योंकि 37 डिग्री है बाहर, तो बहुत मन कर रहा है कि एकदम वस्त्र उतारूँ और छलांग लगा दूँ। बट ठीक है यार, चलते हैं। इस रोड पर आपको कई सारे ऐसे ब्रिज दिखेंगे जो वन वे हैं, मतलब एक बार में एक ही तरफ से ट्रैफिक जा सकती है। जैसे इस वक्त पे अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उस तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि ये जो रोड है ना काफ़ी पुराना है। तो इस पे आज तक बहुत सारी कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो काफ़ी पुरानी ही है और वो आज तक बदली नहीं है। ऐसे छोटे छोटे स्टॉप्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और इन स्टॉप्स पे आपको ये बाइकर्स बहुत मिलेंगे। ये रोड ना एक्चुअली बाइकर्स के लिए बहुत ही एकदम ऐसी जन्नत वाली रोड मानी जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स इस रोड पर आपको मिलेंगे। और इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉप्स मिलेंगे आपको। जैसे ये जो है छोटू सा स्टॉप है, जहाँ पर इस तरीके का खाना पीना का हिसाब किताब है। आराम से आप यहाँ पे बैठ करके खाना पीना खा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, लंच कर सकते हैं, या वॉटेवर जिस भी वक्त पे आप गुजर रहे हैं। तो ये पहला स्टॉप आया था अभी तक इस रोड का, बट मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ क्योंकि मैं खा चुका हूँ। तो हम चलते हैं आगे। ओहो हो, ये आ गया भैया डर्ट रोड। तो पता था मुझे कि इस पे डर्ट रोड शुरू हो जाएगा। सो आफ्टर अ पॉइंट इस रोड पे डर्ट रोड शुरू हो जाता है, मतलब रोड है ही नहीं भाई, बस ऐसे ही चलते रहिए। यही है इस रोड का असली मज़ा। अब आया असली रोड, और ऐसे लोग बूनडॉकिंग कर रहे हैं, मतलब मस्त कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हैं कहीं पर भी वाइल्ड में। 1 लेन रोड 2 माइल्स, अगले 2 माइल के लिए 1 लेन रोड है। ये भी अमेरिका है, और अमेरिका का ये रोड प्रॉपर डर्ट है, मतलब लिटरली पूरा ब्लैक वाला डर्ट भी नहीं, बिल्कुल सिंपल डर्ट। एक और स्टॉप आया है, बट मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, रुक जाता हूँ यार। व्यू तो अच्छा लग रहा है सामने का। ये रोड यहाँ से और प्रिमिटिव हो जाता है, बिल्कुल बोल्डर वाला रोड है, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, पिच नहीं है, और लैंडस्केप ऐसा है, और इधर हाइक है। इस हाइक से आप नॉर्मली जाते हुए वहाँ विस्टा पॉइंट तक जा सकते हैं। आओ थोड़ा देखते हैं इस जगह को, उस तरफ विस्टा पॉइंट्स पे क्या क्या है। आई मीन ठीक है, ऐसे ट्रेल वॉक बना रखा है पूरा, ये देखो ऐसे पूरा ये बना रखा है। ऐसे 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 चलते 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 आगे तक जाओगे, शायद आगे और कोई बढ़िया ट्रेल होगा, मतलब कोई व्यू पॉइंट होएगा, हो सकता है शायद। द फिश क्रीक हिल स्टेशन, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फिश क्रीक हिल स्टेशन, जहाँ से वो गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ से गाड़ियाँ नीचे उतर के जा रही हैं ऐसे वैली के बीच में। तो मुझे उस ड्राइव का ज़्यादा वो लग रहा है कि मतलब मैं वो ड्राइव ज़्यादा करना चाहता हूँ रैदर दैन सीनिक जो व्यू पॉइंट्स है, क्योंकि विस्टा पॉइंट से कहीं से भी आप चले जाओ व्यू आपको यही दिखने वाला है। और इस व्यू के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसा अभी तक एक्साइटेड फील नहीं कर रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये बहुत ही अजीब बात है कि मैं एक सीनिक रोड पे आया हूँ, और अभी एक ऐसे सीनिक रोड पे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी दे देता हूँ। ये अपाचे ट्रेल जो है वो ये अपाचे ट्राइब्स के टाइम का है, मतलब जो नेटिव लोग होते थे ना यहाँ पर। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है, किसी वक्त पे ये रेजिस्टेंस की कहानी है, जहाँ पर एक पूरा ट्राइब रहता था, मतलब बहुत बड़ा रेड इंडियंस यानी नेटिव इंडियंस का लॉट रहता था, जिनको अपाचे ट्राइब कहते थे। और उन लोगों को बाद में जब यूरोपियंस यहाँ पर आए और वाइट लोग जब यहाँ पर आए तो उन लोगों को ऑफकोर्स खदेड़ दिया गया, यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। एक फ़ाइट ऑफ एग्जिस्टेंस हुआ यहाँ पर, जिसमें ट्राइब्स वाले लोग जो है वो हार गए। तो वो फिर सेटलमेंट्स में चले गए, जहाँ पर भी उनको फोर्सफुली भेजा गया था। उसके बाद 1900s में इस वाले एरिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और यहाँ पर एक रूजवेल्ट डैम बना,
जो कि काफ़ी बिल्कुल आखिर में, इस रोड के बिल्कुल आखिर में जो एक लेक आएगा, रूजवेल्ट लेक नाम है उसका, उस वक्त पे उस लेक के ऊपर एक डैम बनाया गया और उस डैम तक पहुंचने के लिए एक रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये बेसिकली वही रोड है। ये रोड की जो पूरी लंबाई है वो 40 माइल्स है, मतलब 64 किलोमीटर्स करीब करीब, जिसमें से 25-28 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। सो फार इट्स जस्ट अ बेसिक ड्राइव। ऐसा आपको यूरोप के करीब करीब हर जगह पे मिल जाएगा। यूएस में भी ऐसी काफ़ी सारी ड्राइव्स मुझे मिली है। तो चलिए अब आगे चल करके देखते हैं क्या ये इससे बेहतर होता है क्या। बुझा दो कि नींद नहीं आएगा। भाई साहब ये रोड खूबसूरत भले ना हो, ख़तरनाक ज़रूर लगता है। देख रहे हो तुम क्या लेवल ऑफ, मतलब लिटरली साइड में कुछ है ही नहीं भाई। अगर आपने थोड़ी भी गलती करी ना, आप सीधा खाई में जाओगे। देख रहे हो नीचे, ये देखो, सीरियसली मैन सीरियसली। चलो कम से कम मोड़ के ऊपर तो इन्होंने रेलिंग बना दी है एटलीस्ट। थोड़ी देर पहाड़ों के बाद ये थोड़ा ऐसा डर्ट रोड का एकदम नीचे वाला हिस्सा आ जाता है, जहाँ पर पहाड़ से आप नीचे उतर जाते हो और आप नॉर्मल रास्ते पर चल रहे हो, जो कि ऑफ कोर्स मच बेटर है, कम रिस्की भी फील होता है। लेकिन नेटवर्क ज़ीरो है बिल्कुल। मैं पिछले आधे घंटे से नेटवर्क एकदम मेरा ज़ीरो है। इनफैक्ट आप देख लो, मेरा वो गूगल मैप मैंने ऑफलाइन डाउनलोड करना भूल गया था मैं यहाँ पर, तो वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, नेविगेशन भी शुरू नहीं हो रहा है, बिकॉज़ नेटवर्क नहीं है। हालांकि मेरे पास स्टारलिंक है, बट वो मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। बैटरी बचाता रहता हूँ मैं, बट और कोई रास्ता यहाँ से जा नहीं रहा है। ये सिंगल ही रास्ता है, तो मेरे ख्याल से दिग्भ्रमित नहीं होऊंगा मैं यहाँ पर। ओ वाह, पिच रोड शुरू हो गई। मतलब कुछ अभी भी 32 किलोमीटर रहता है और इंटरनेट भी आ गया है, तो 32 किलोमीटर रहता है अभी भी जहाँ मुझे पहुँचना है। वैसे रूजवेल्ट पहुँचने के लिए तो शायद मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर ही होगा लेक तक पहुँचने के लिए, और पिच रोड आ गई है, बढ़िया। और साइड में ये लेक जो अपाचे है उसका, उसी से कोई निकलती हुई रिवर भी है, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है बट पढ़ा था मैंने। बट वो रिवर जो है वो साथ में आ गई है बिल्कुल। आपको थोड़ा थोड़ा कहीं तो भी दिख रहा होगा, मैप पर दिखना शुरू नहीं हुआ हालांकि, बट एक वक्त के बाद ये रोड और वो नदी, ये रही वो नदी, दोनों आपस में साथ में चलती है। तो आई थिंक वो भी अच्छा एक नज़ारा होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये डर्ट रोड वाली बात अपडेट करनी थी कि डर्ट रोड जो है वो लगातार नहीं है पूरे रास्ते तक। मुझे लगा था कि रूजवेल्ट तक, लेक तक होगी, बट ऐसा नहीं है। बीच में मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर का ही सेक्शन था जो डर्ट का था। अगर आगे आया तो पता नहीं, बट फ़िलहाल तो पिच रोड आ गई है भाई। व्यू क्या सॉलिड है, नहीं अल्टीमेट बिल्कुल। चाहने जब लगे दिल किसी की खुशी, दिल लगी ये नहीं ये है दिल की लगी, आंधियों को दबाने से क्या फ़ायदा, प्यार दिल में छुपाने से क्या फ़ायदा। ओके, ये एक जगह जो है व्यू पॉइंट जैसी लग रही है, यहाँ लगाते हैं गाड़ी। हो हो गुड व्यू। हाँ, सीनिक कह सकते हैं इस रोड को यार। मतलब देख रहे हो, यहाँ से ऐसे रास्ता भी बना हुआ है हल्का हल्का सा। मुझे लगता है उतर उतर के लोग चले जाते होंगे कहीं कहीं तक, तो भी ऐसे हाइक करते करते वहाँ तक, जो करने का मेरा कोई मूड नहीं है।
लिटरली यार ना के बराबर लोग होते हैं इस रोड पे, पता है। और यही सबसे अच्छी बात है इस रोड की कि यहाँ पर कोई होता ही नहीं है बिल्कुल। मुझे गाड़ियाँ मिली थी कहीं कहीं पर, जंक्शंस थे जहाँ पर रोड नैरो हो जाता है, ऐसे एक लेन का हो जाता है, वहाँ पर ऐसे ट्रैफिक हो जा रहा था। वहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिखी या 2-4 गाड़ियाँ कभी दिखी हैं तो, अदरवाइज़ मुझे 1-2 ATVs दिखी हैं। हालांकि ATVs की ज़रूरत है नहीं इस रोड पे, आप कोई भी गाड़ी लेकर के आराम से आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इतना कंफर्टेबली गाड़ी चला रहा हूँ ये 2 ऑफ रोडिंग करने के बाद कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा आपने एक ही ऑफ रोडिंग देखी है ना, दूसरी वाली ऑफ रोडिंग आपने देखी नहीं, जो मैंने सेकंड वाली करी थी, जो बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन वो मैं अपने लिए कर रहा था, आधे रास्ते में उसको छोड़ भी दिया था मैंने। उसको मैंने कभी शूट भी नहीं किया था ना, स्टार्ट किया था शूट करना, और अगर करता भी तो आधे में ही छूटता, क्योंकि मैंने सोचा था टफ़ है तो एक बार करके देखते हैं, बट वो मैं कर नहीं पाया था पूरी। वहाँ कोई फास्ट जेट स्की चला रहा है बिल्कुल ऊपर से, एक बार देखें कैसी लगती है ये जगह, देखते हैं, लेट्स सी। गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के कुछ बातें कर लेते हैं अब इस रोड के बारे में। और ये बात है 1900 अर्ली 1900 की। तब तक ट्राइबल लोगों के हक की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, उनको इज्जत देने की बातें आम हो चुकी थी। तो उस वक्त पे इस रोड का जब निर्माण हुआ उस डैम तक पहुंचने के लिए, तो इस रोड का नाम रखा गया उन्हीं ट्राइबल ग्रुप के ऊपर। उनको इज्जत, उनको ऑनर देने के लिए इस जगह का नाम रखा गया, इस रोड का नाम रखा गया अपाचे ट्रेल। और उन दिनों जब ये डैम बन रहा था तब यहाँ के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्हीं के नाम पर एक्चुअली उस लेक का नाम भी रूजवेल्ट है, और उस जगह पे जो डैम बनी है उस डैम का नाम भी रूजवेल्ट है। तो वो यहाँ पर आए थे, आई थिंक कंस्ट्रक्शन देखने आए होंगे या जिस भी रीज़न से वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने जब इस रास्ते पर भ्रमण किया, इस रास्ते को जब इस जगह का जब उन्होंने दौरा किया, जैसा बोलते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो उनको ये जगह इतनी खूबसूरत लगी कि उन्होंने इस रोड को मोस्ट सीनिक रोड ऑफ US का खिताब ही दे दिया। और तब से ये रोड काफ़ी सीनिक रोड के रूप में जानी जाने लगी। और रूजवेल्ट डैम पर पहुंचने के लिए और भी कई रास्ते बाद में फ्यूचर में बनाए गए, क्योंकि ये रास्ता जो है वो काफ़ी कठिन था और पहाड़ों के बीच में से होकर के गुजरता था। तो कुछ लोअर माउंटेन्स की तरफ से थोड़े लंबे रास्ते हैं, लेकिन काफ़ी सीधे रास्ते हैं, तो उनसे आप एक्चुअली थोड़ी जल्दी में पहुंच सकते हैं रूजवेल्ट डैम अगर आप जाना चाहें तो। पर इस रास्ते को ज्यों का त्यों रहने दिया गया ताकि इसको एज ए सीनिक रोड हमेशा लोग इस्तेमाल कर सकें। और काफ़ी सीनिक ये है भी, आप देख सकते हैं रोड के बगल में खाई है और रोड के ऊपर कोई रेलिंग नहीं है। तो अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हैं। तो ये है अपाचे सीनिक रोड या अपाचे ट्रेल भी कहते हैं इसको। और ये जो रोड की लंबाई है वो करीब है 64 किलोमीटर के आसपास, 40 माइल्स, जिसमें से करीब 40 किलोमीटर गाड़ी में चला चुका हूँ और कुछ 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर और रहता है, शायद उससे भी कम। ये रोड शुरू होता है फिनिक्स से आधे घंटे दूर एक छोटे से टाउन अपाचे जंक्शन से और ख़त्म होता है रूजवेल्ट लेक पर जाकर। और सो फार मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ गुड सीनिक रोड टू ड्राइव ऑन। आई मीन वीकेंड पर या हॉलीडेज़ पर फैमिलीज़ के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं, पार्टनर्स के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। बिकॉज़ ये रोड जहाँ जा कर के एंड होता है रूजवेल्ट लेक, किताबों में और गूगल के ऊपर तो वो काफ़ी खूबसूरत दिखा है मुझे, और वहाँ पर कैंपिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि मैं आज करने वाला हूँ। तो कंसिडरिंग द एंड ऑफ दिस रोड इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, जहाँ पर आप अपने फैमिली पार्टनर या अकेले मेरी तरह अच्छा एक वक्त बिता सकते हैं। दैट मेक्स दिस रोड वर्थ ड्राइविंग फॉर। आंधियों को दबाने से क्या फ़ायदा, प्यार दिल में छुपाने से क्या फ़ायदा, होने
लगे। ये देखो नदी आ गई बिल्कुल बगल में मेरे, है ना? क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। रेस्ट स्टॉप बना हुआ है, रेस्ट स्टॉप क्या, छोटा सा स्टॉप बना हुआ है, रोक लेते हैं गाड़ी। ये देखो बिल्कुल रोड के बिल्कुल बाजू में ये नदी चलती है। ये लेक अपाचे लेक का ही पार्ट है, बट उससे ही ये निकलती हुई नदी इधर आ जाती है, या यही नदी जा कर के अपाचे लेक बनती है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये नदी मुझे इस रोड के बिल्कुल बाजू में आकर के खड़ी हो जाती है कहीं पर, ये बात मुझे पता थी। और काफ़ी सीनिक लग रहा है। जब वहाँ से मैं आ रहा था ना, तो गाड़ी ऐसे से ढलान से उतर रही थी, तो बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे नदी दिख रहा था, और बिल्कुल हरा हरा पानी दिख रहा है। जहाँ जहाँ पे लाइटिंग का दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर लाइटिंग नहीं है उतनी, तो हरा नहीं दिख रहा है, बट अदरवाइज़ पूरा ये हरा हरा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। सो या ओह, लोग जेट स्की कर रहे हैं इस पर। जेट स्की नहीं, वो लंबा वाला बोट है, एयर बोट बोलते हैं इसको। तो या ये नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे इस रोड पर। कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। काफ़ी बड़े बड़े ट्रेलर्स भी लेकर के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, देख रहे हो। हालांकि डर्ट रोड पर नहीं जाते हैं ये, बस यहीं तक रहते हैं। मस्त लग रही है नहीं? बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है एक्चुअली में। मस्त लग रही है ना? भाई डैम, दिस इज़ द डैम, द रूजवेल्ट डैम। हूवर डैम की तरह ही दिखता है ये। और पब्लिक एक्सेस नीचे की तरफ से तो नहीं है, ऊपर की तरफ से है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। हालांकि मैंने हूवर डैम देखा हुआ है, तो इसलिए मेरी ऐसी कोई बहुत तमन्ना नहीं है इसको देखने की। अगर आपने भी लास वेगस वाला हूवर डैम देख रखा है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ वैसा ही है। काफ़ी विशाल काय है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टॉप तो होगा वैसे इसको दिखाने के लिए। भाई साहब अच्छा खासा बड़ा है ना। कई सारे मूवीज़ में यूज़ हुआ है ये डैम, और ये पूरा जो रोड बनाया गया था वो उसी डैम तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। यहाँ से पब्लिक एक्सेस है शायद, यहाँ पर गाड़ियाँ लगा करके आप जा करके देख सकते हैं। ये लोग कपल्स बैठे हैं यहाँ पर। आई एम श्योर कहीं पर पब्लिक पार्किंग होगी। अगर पब्लिक पार्किंग हुई तो मैं भी आपको दिखा दूँगा, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा। ओके पब्लिक पार्किंग है। चलिए गाड़ी ऑन रहने दी है मैंने, क्योंकि मेरा बैटरी थोड़ा कम चार्ज है, तो उसको चार्ज होने दे रहा हूँ। एंड हियर इज़ दी हूवर डैम, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये डैम जो है, इस डैम के उस तरफ ही लेक है, तो लेक तक तो मैं पहुँच ही गया हूँ। तो डैम और लेक यहीं पर ये रोड ख़त्म होता है। एक्चुअल जो टी पॉइंट है शायद वो मैं 5 मिनट और ड्राइव करूँगा तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन मोटा ये रोड जो है वो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। और ये व्यू आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ आते हैं तो। सामने एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, वहाँ से या यहाँ से, दोनों जगह से एक ही व्यू मिलता है। सो ये है डैम, द रूजवेल्ट डैम। 1900 में बन गया था ये। 1900 भी एकदम स्टार्टिंग में 1903 या 1905 ऐसे ही कुछ बनाया। आपको गूगल पे मिल जाएगा उसका पूरा डिटेल। लेकिन 1905 1903 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, और मेरे ख्याल से 2 या 4 साल में बन करके तैयार भी हो गया था ये। कैसे पहाड़ों को काट करके बनाया गया है ना उस ज़माने में यार। 2026 चल रहा है यार, 125 साल पहले ये बना था डैम, बताओ, है ना कमाल की बात। सो या ये एक पॉइंट ख़त्म हुआ। मैंने अमेरिका में हूवर डैम देखा है जो लास वेगस के पास, उसके बाद मैंने ये दूसरा डैम देखा है। हूवर डैम में तो उसके ऊपर भी चल लेते हैं, पता नहीं इस पर भी होगा शायद अगर ऊपर से चलने का, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि ऊपर चल करके मैंने देखा है हूवर डैम के ऊपर। वो ऊपर चढ़ करके ना वो एक्चुअली डेप्थ पता नहीं, उतना अच्छा व्यू नहीं आता, हमेशा दूर से ही व्यू ज़्यादा अच्छा आता है। और बिल्कुल हूवर डैम जैसा ही दिख रहा है। मुझे अगर कोई बताए नहीं कि ये हूवर डैम नहीं है तो मैं तो मानूंगा, मुझे तो ऐसा लगेगा कि हूवर डैम है। हालांकि हूवर डैम इससे थोड़ा सा और बड़ा है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होगा इससे, लेकिन देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है। और ये वाला डैम भी काफ़ी सारे मूवीज़ में, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में, और आई थिंक टॉम क्रूज़ की भी 1-2 मूवीज़ में ये वाले
उसका डैम का काफ़ी सारा सीन है, काफ़ी सारे सीन्स जो है यहाँ पर शूट हुए हैं एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, बट ऐसे कोई मूवी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, पर किसी में तो था। ओहो, रोड एकदम से ऊपर जा रही है भाई, वहाँ से गाड़ियाँ आती हुई दिख रही है मुझे। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, यहाँ से वहाँ तक में ही बस इतनी सी डिस्टेंस में एकदम से इतना ऊपर हो जाएगा रोड। वाओ, मज़ेदार। चलो चढ़ाई करने तो आए, चढ़ाई करेंगे। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से ये हवाएं, मज़ा ही आ जा रहा है भाई हवा से ना। दिल खुश हो जाता है एकदम, ऐसी हवा चलती है तो। ठंडी ठंडी, लेकिन गर्म भी नहीं, बहुत ठंडी भी नहीं, हल्की हल्की सी। बाल ख़राब हो जाते हैं, एक ही दिन में शैम्पू करना पड़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है यार, की फ़र्क पैंदा है। एक और विस्टा पॉइंट है, बिल्कुल डैम से आगे बढ़ते ही एक विस्टा पॉइंट है जहाँ से ये ब्रिज दिखता है। और ये ब्रिज के ऊपर मेरा इतना मन है ना ड्रोन उड़ाने का, लेकिन साला परमिशन ही नहीं है शायद। अभी पता करता हूँ, एक बार फिर कंफर्म करूँगा कि परमिशन है कि नहीं है। बट व्यू देख रहे हो, क्या बढ़िया व्यू है यहाँ से। वाओ मैन, ये रोड ऐसे यहाँ से जा करके ऐसे जाती है। जो लोग मुझे बहुत वक्त से जानते हैं उनको पता होगा कि आई हैव अ थिंग फॉर ब्यूटीफुल ब्रिजेस। ये ब्रिज वैसे तो मेरे रिसर्च में ऑन पेपर पे भी काफ़ी सॉलिड था, मतलब हाईलाइट था मेरे आज के दिन का, बट अभी सामने से देख करके भी इतना ही अच्छा लगेगा। कभी अगर ज़िंदगी में मैं फिल्म मेकर बन गया ना, और मेरे हाथ में रहा ना डिज़ाइन करना कि मैं डिज़ाइन करूँ एक सीन, तो मैं हीरो को इस ब्रिज के ऊपर दौड़ाऊँगा स्लो मोशन में और यहाँ से शॉट लूँगा ऐसे। और उस तरफ से डैम का व्यू है, जो कि कोई ख़ास नहीं होगा मेरे ख्याल से। इस तरफ से क्या ही दिखेगा डैम, उस तरफ ज़्यादा नीचे है। अब ये कंफर्म है कि लेक का जो पानी है वो जाता है उस तरफ, तो ये जो डैम है वो लेक के ऊपर ही बनाया गया है, क्योंकि इस तरफ पानी ऊंचा है। तो इस तरफ का व्यू ये है, पर मेरे लिए तो वो व्यू है भाई। क्या व्यू है यार, नाइस, अमेजिंग। भाई मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। क्या मस्त पिंक हो रहा है यार, आसमान देख रहे हो सामने, और लेक के ऊपर क्या खूबसूरत दिख रहा है ये। और उधर देखो कैंप ग्राउंड, भाई साहब पूरा ही भर रखा है यार। क्या भयंकर तरीके से भीड़ लगी हुई है, एकदम एक हिस्सा नहीं छोड़ रखा है यार पूरे। ये ना एक्चुअली इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पर फ्री में आप बिल्कुल लेक के बगल में कैंपिंग कर सकते हो। तो अभी छुट्टियाँ हैं ईस्टर की, ये आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मुझे लगा ही था कि ये ऐसा ही सिचुएशन मिलेगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन है वो है। अब नज़दीक चल करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बस यहाँ से राइट लेना है अपने को। बुक योर पास हियर, तो मुझे पास तो लेना पड़ेगा। एक $8 का पास लेना पड़ता है यहाँ पर, पास लेना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से पास लेना है। इंग्लिश व्हीकल डे पास, शोरलाइन कैंपिंग, $12 की कैंपिंग है। देखो यहाँ लिखा है ना शोरलाइन कैंपिंग, $12 की कैंपिंग ले लो। शोरलाइन कैंपिंग नंबर ऑफ डेज एक ही चाहिए। ओके, एक्सपायर्स एट 2 PM सैटरडे। आज ही सैटरडे है ना, कि आज फ्राइडे है क्या? अच्छा आज फ्राइडे है, तो कल दोपहर में हो जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट कार्ड। ओके, ऑथोराइजिंग, थैंक यू, प्लीज़ टेक टिकट बिलो। नीचे टिकट आएगा यहाँ कहीं शायद। आजा मेरे भाई,
है क्या? यस, तो ये हो गया मेरा। इसको मेरे को अपने डैश पे रखना है, ठीक है। ये आपको $12 में यहाँ पे शोर लाइन यानी लेक के बगल में कैंपिंग करने की परमिशन मिल गई आपको। ये $8 का पड़ेगा अगर आप यहाँ से उस तरफ कहीं दूर से आओगे ना, उस तरफ से कोई रिक्रिएशन पास है, वहाँ से $8 का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर $12 का पड़ता है। तो अगर आपको $4 बचाने हैं तो आप दूर में कहीं ले सकते हैं, जो मुझे पता नहीं था कि कहाँ है। अब चलते हैं बीच की तरफ। अब यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों है। अब मुझे किधर जाना चाहिए मुझे पता नहीं है। मैं फ़िलहाल तो मैं राइट चलूँगा, मुझे ऐसा लगता है। लेफ़्ट पे ज़्यादा मुझे दिखा नहीं कुछ, राइट का मुझे काफ़ी सारे लोग दिखे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ चल रहा हूँ। पेवमेंट एंड्स, पार्क्ड व्हीकल मस्ट डिस्प्ले रिक्रिएशन पास, वो तो ठीक है। वार्निंग, फॉलिंग टू हैव एटलीस्ट 1 पर्सन ऑक्यूपाई कैंपिंग एरिया ड्यूरिंग द फर्स्ट नाइट आफ्टर कैंपिंग इक्विपमेंट हैज़ बीन सेट अप वायरलेस, कुछ तो लिखा है। भैया साहब, शोर लाइन पर तो कहीं कैंपिंग मिलेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है। एकदम कहीं दूर जा कर के मिलेगी तो मिलेगी। चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ से लेफ़्ट में जहाँ से गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कहीं जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। भाई सब छुट्टियाँ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एकदम ATV वेटीवी लेकर के आए हैं पूरी फैमिलीज़, और एकदम मेला बन रखा है। होता है ये, मेरे को तो कहीं जगह ही नहीं मिलेगी भाई, कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। दोनों कहाँ लेवल मिलेगा मुझे। वैसे कहीं नहीं मिलेगा तो बीच रास्ते में भी लगा सकते हो। देखो कोई शोर लाइन पे लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। अब हमें जगह नहीं मिलने वाली है तो हम ज़बरदस्ती तो जगह ढूंढेंगे नहीं, और ऐसे कश्मकश में घुसेंगे भी नहीं। कहीं बीच में लगा लेंगे हम। टेक्निकली $12 तो लग ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पानी के ऊपर कैंपिंग कर सकते हो आप। ये बहुत कम ऐसी जगह है US में जहाँ पर बिल्कुल ऐसे पानी के ऊपर कैंपिंग कर सकते हो आप। कोई आपकी गाड़ी और पानी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऑन द बीच कर सकते हो आप। देख रहे हो ये बड़े बड़े कैंपर वैन से भाई, ये तो पूरे घर की तरह होते हैं। मतलब प्रॉपर अंदर 2 बेडरूम और सब कुछ रहता है भैया, खाना पीना किचन सब है यहाँ पर। हमको जगह नहीं मिल रही है कहीं। चलो चलते जाते हैं, देखते हैं कहीं तो मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही बीच में जैसे ये भाई साहब बैठे हैं ये वाले, ऐसे ही हम भी कहीं बीच में लगा लेंगे और चुपचाप अपना कैंपिंग कर लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी खाना बनाना पड़ेगा अभी, आज तो खाना बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे आखिरी में आ गया मैं। ये मेरी गाड़ी के बाहर लेक यहाँ पर है, सीरियसली ये रहा लेक और ये रहा मैं। एकदम आखिरी में आ गया भाई। पर मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर कैंपिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते पे कहीं वो नहीं दिख रहा है, लेवल करने की जगह नहीं दिख रही है कोई। तो मुझे लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा उस तरफ ही कहीं पर, और जा कर के थोड़ा काम करना पड़ेगा। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो मुझे खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है आज। हालांकि बहुत अंधेरा होने वाला है, तो मैं पता नहीं कितना ज़्यादा आपको दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता हूँ। तो आई थिंक आई वुड जस्ट स्टिक टू हियर। तो बस इतनी सी बात थी कि जो ये सीनिक रोड है, उस सीनिक रोड के बिल्कुल आखिर में जा कर के ये लेक आता है। और इस लेक के ऊपर कई सारे कैंपिंग के ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पानी के बगल में आप कैंपिंग कर सकते हैं और ये सबसे सस्ता भी है। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेजेड एकदम RV रिजॉर्ट चाहिए तो इस लेक के ऊपर कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको ऑनलाइन गूगल पे भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आया था क्योंकि इकलौती जगह थी पानी के ऊपर, बिल्कुल पानी पर कैंपिंग करने वाली। लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है कि यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बिकॉज ऑफ वीकेंड एंड ईस्टर वीकेंड। कल परसों इस संडे को ईस्टर है, तो उसकी वजह से पूरी छुट्टियाँ हैं, तो काफ़ी सारे फैमिलीज़ यहाँ पर आ गए हैं। बट रिगार्डलेस उनके यहाँ होने के बावजूद भी जो ये व्यू है, वो व्यू बहुत कमाल का है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। मैं यहाँ सोऊं या वापस जा कर के उधर बीच में कहीं गाड़ी लगा करके सो जाऊँ, कहीं भी सो जाऊँ, लेकिन मज़ा मुझे आने वाला है। और इस तरफ जो सनसेट हुआ है, उसका मतलब है कि इस तरफ कहीं सनराइज़ होगा। अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ या अगर आप उठ जाओ, तो यहाँ से एक बहुत कमाल का सनसेट और सनराइज़ दोनों देखोगे आप। यही इस लेक की और इस कैंपिंग की खूबसूरती है कि यहाँ पर आप सनसेट और सनराइज़ दोनों देखते हो। अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं किसे नाम दूं। तो ये है जी रूजवेल्ट लेक, जहाँ पर कल रात को मैं सोया था। गाना बंद कर देता हूँ, पता नहीं चले कॉपीराइट आ गया, थोड़ा कम कर देता हूँ। सो ये है रूजवेल्ट लेक, जहाँ पर मैं कल रात को सोया था। और आप देख सकते हैं कि मुझे पानी के ऊपर कैंपिंग करनी थी, लेकिन वो पूरी की पूरी साइड जो है भरी हुई है बिकॉज ऑफ ईस्टर हॉलीडे। यहाँ पर मैंने खाना बनाया था अपना, ठीक है, वो अभी भी वैसे ही छोड़ रखा है। कल रात को मैंने बनाया था
खिचड़ी और उबले हुए अंडे, और वो मेरा सोलर चार्जर है पैनल, जिससे मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। 400 वाट की कैपेसिटी है इस पैनल की, तो काफ़ी ठीक ठाक चार्ज कर देती है वो। अब रही बात इस व्यू की, तो देखो भाई पानी के ऊपर अगर मैं कैंपिंग करता तो ज़्यादा मज़ा आता, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी कोई ख़ास ख़राब व्यू तो नहीं मिल रहा है मुझे। और एक्चुअली आज के दिन के टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह दिख रही हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी खाली हो चुका है, तो मैं उधर जा कर के कैंपिंग कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है उठ करके यहाँ से कहीं जाने का। ऑलराइट भाई, चलो आओ नाश्ता कर लिया जाए। अब ब्रेड, एग्स, एप्पल निकाल लेता हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा बाद में खाना वैसे, और बटर और मिल्क भी चाहिए वैसे मुझे, लेकिन मिल्क मुझे शायद बाद में, क्योंकि वो मुझे अंदर ही गर्म करना है। इसको यहीं रहने देते हैं। लेट्स गो। अगर मेरे पास टोस्टर होता तो और मज़ेदार होता। हालांकि मैंने सोचा था कि एक टोस्टर मैं ले लूँगा पोर्टेबल वाला, बट यार वो बैटरी बहुत खाता है यार। जितने भी लोगों को मैंने यूज़ करते देखा है, सबकी हालत ख़राब होती है टोस्टर यूज़ करने में। और वैसे भी ये ब्रेड इस पे बटर पे सेकने पर ना, तवे पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। मैं जनरली इसमें नमक और ब्लैक पेपर डालता हूँ, बट आज मेरा ब्लैक पेपर डालने का मन नहीं है बिल्कुल भी, फॉर सम रीज़न। अब इसको धीमी आंच पर थोड़ा सा 2 मिनट होने देते हैं। दूध के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूध निकालना है। और ये जो मेरा फ्लास्क है, मतलब केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, उसके अंदर बस दूध डाल देना है थोड़ा सा। एंड देन 176 नहीं, एक्चुअली फ़ारेनहाइट में ये 212 पे, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट 212 का मतलब हो गया बॉयल हो जाएगा बिल्कुल, बट मुझे सिर्फ हल्का सा गर्म करना है। 113 एंड देन इट विल स्टार्ट। अभी 63 पे है एक्चुअल टेम्परेचर, आपको दिख रहा है? देखो अभी 63, 64 हो गया। और ये जो कलर है ना, ब्लू कलर का आ रहा होगा, शायद दिन में दिख नहीं रहा है, ये रेड हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये रेड होता जाएगा, बस दैट्स इट। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 674 हो गया ऑलरेडी, ठीक है। यस, माई एग्स आर रेडी। आप लोग क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं, मैं कहता हूँ सनी साइड अप, या हमारे यहाँ बिहार में इसको पोर्च भी कहते हैं। और मुझे ये एकदम बेसिक प्लेन सा बहुत पसंद है। ये हो गया जी रेडी। अब बच गया सिर्फ दूध। ओके, हमारा दूध पूरा गर्म हो चुका है। चलते हैं, खाना खाते हैं अब फटाफट। बच्चे जो यहाँ मज़े कर रहे हैं ना भाई, बच्चों के लिए एकदम जन्नत है ये। ATV ऑफ रोडिंग वाले जितने भी बाइक्स हैं, मज़ा ही आ जा रहा है उनको। छोटे छोटे ATV, छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे छोटे छोटे ATV में एकदम भगा रहे हैं भाई। बच्चों के लिए बिल्कुल जन्नत है जगह। एंड ऑल यू पे इज़ $8 और $12 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो। अगर आपके पास ऐसी कैरावैन है ना जिसके अंदर आपके पास वॉशरूम और शावर की फैसिलिटी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव फाउंड। ब्रेड सनी साइड अप, मतलब ब्रेड बटर ब्रेड टोस्ट सनी साइड अप, और दूध, ये मैं गाय की तरह हर दिन खा सकता हूँ। कम से कम पिछले 14 दिनों से लगातार खा रहा हूँ मैं ये। और मुझे इतना मज़ा आता है ना इसमें, क्योंकि ना मैं चाय पीता हूँ ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ, और बाद में एक एप्पल, बस इससे मेरा काम हो जाता है। तो देखो बहुत मस्त जगह है, मतलब थोड़ा सा वॉशरूम का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि जो वॉशरूम है वो काफ़ी दूर है और एक ही है, और उसमें भी सिर्फ वॉशरूम है, शावर नहीं है। और पब्लिक है तो आप एकदम
इस तरीके की भीड़ वाले दिन पे तो बहुत ज़्यादा क्लीन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हालांकि क्लीन किया गया है उसको, बट इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन शावर नहीं है यहाँ पे। बट आज जैसी गर्मी है या फिर यहाँ पे समर्स में जैसी गर्मी पड़ती है, लेक इज़ अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन टू टेक शावर, यानी नहाने के लिए। हो सकता है मैं भी नहा लूँ। हालांकि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आज मैं एक कैंप ग्राउंड जाऊँगा रात में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैं बीच पे तो मुझे जगह अगले 2 दिन यहाँ मिलने वाली नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी कैंप ग्राउंड जाऊँगा। तो अगर मैं किसी कैंप ग्राउंड जाऊँगा तो मैं वहाँ पे शावर ले सकता हूँ। तो हो सकता है मैं यहाँ ना भी लूँ, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। मैं गया था लेक में पानी पैर डालने, भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब बाहर भयंकर गर्मी है, इट्स 37 डिग्री या 38 डिग्री है अभी इस वक्त पे, लेकिन पानी गजब ठंडा है यार। और हवा जितनी तेज़ चल रही है ना, वो पानी में घुसने के बाद जब मैं बाहर निकलूँगा ना, ओ भाई बैंड बज जाएगी मेरी एकदम। आपको तो दिखाना ही भूल गया ना मैं ये जगह कैसी है, क्योंकि ऐसे इस एंगल में शायद आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या जगह है ये। लेट्स हैव सम ड्रोन शॉट्स। ऑलराइट भाई, नाश्ता वाश्ता हो गया। अब एक ही इम्पोर्टेंट काम रहता है करना। लोग जा रहे हैं आज, क्या दिन होते होते 2 बजते बजते लगता है कुछ जगह खाली हो जाएगी तो मुझे मिल जाएगी जगह। अगर मिल गई तो मैं यहीं रह जाऊँगा, कहीं जाऊँगा ही नहीं। और हाँ, वो इम्पोर्टेंट काम भी तो करना है नाश्ता करने के बाद, जो अभी बोला मैंने कि करना है। पता है क्या काम करने वाला हूँ मैं? बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और उस काम का नाम है कुछ नहीं। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है ये, कुछ नहीं करना। कभी करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। हम में और हमारे पेरेंट्स में पता है क्या फ़र्क था? हमारे पेरेंट्स को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ही नहीं। हमें बहुत ज़्यादा रोटी, बहुत ज़्यादा कपड़े और बड़ा मकान, फिर उससे बड़ा मकान, फिर उससे बड़ा मकान, गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी। ये है हमारे पेरेंट्स ने प्रायोरिटाइज़ किया कि एक बेसिक नीड जब उनकी पूरी हो जाए तो वो इमोशनल नीड के पीछे गए। हमारे को इमोशनल नीड से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स या लोगों के पेरेंट्स जनरली कहते हैं कि उनको डिप्रेशन वगैरह सब बातें ना समझ नहीं आती। बहुत सही कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनके टाइम पे डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसका नहीं करने का रीज़न था बुद्धा मार्ग, मध्य मार्ग, मतलब बैलेंस्ड। हर चीज़ बैलेंस थी। किसी एक चीज़ के पीछे उन्होंने एकदम पूरा अपना फोर्स नहीं लगा दिया कि पैसा कमा रहे तो सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो गए, या घर पे लगे हुए हैं तो घर के पीछे ही पागल हो गए, करियर को देखा ही नहीं। बैलेंस्ड, हर चीज़ बैलेंस्ड। सब्जी भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, बाहर नेचर में भी जा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, फेस्टिवल्स भी मना रहे हैं, कम्युनिटी में भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पड़ोसियों से भी मतलब है। हर वो चीज़ वो कर रहे हैं जो हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? नौकरी, नेटफ्लिक्स, खाना, वीकेंड पे पार्टी। इसके बाद 5वीं चीज़ करते हो कुछ? मैं भी ऐसा ही था। समय नहीं, ज़िंदगी खर्च हो रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अपने लिए जी लो। मेरा जो लास्ट वीडियो, अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब जो मेरा लास्ट वीडियो रिलीज़ हुआ है वो है जो कैंपिंग करी थी मैंने नॉर्थ ऑफ एरिज़ोना में, जो मेरा बर्थडे वाला व्लॉग भी था, जिसमें काफ़ी आप सारे लोगों के बर्थडे विशेस आए थे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लवली विशेस। एंड उस दिन एक कमेंट आया था मुझे, कमल सिंह ये लिखती हैं
Beta, first of all, happy birthday to you. Stay blessed, safe and happy. Thank you so much, auntie. I have been enjoying your videos for last 3 months since I started following you. You are one amazing soul. Love how beautifully you do all your photography. It's breathtaking. May Babaji's blessing be with you always. I have been living in California Bay Area for last 55 years. Always wanted to see different states in USA, which I am getting to enjoy with you from your eyes. Thank you beta. Thank you so much, auntie. Thank you so very much. It means so much to me that my videos are, you know, making you feel happy. It's making sense, and this is exactly what I wanted to achieve with my videos, and I am so happy to see that it's happening, and I'm getting your blessings. So thank you so much. I'll keep making good videos and I'll keep entertaining you. Thank you. तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह सुबह पैक वैक करके निकल रहे हैं। भीड़ आज भी इतनी ही है, मतलब 2 दिन के बाद भी यहाँ पे भीड़ कम नहीं हुई है। सो टाइम टू लीव एंड मूव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और मैं आज जा रहा हूँ बहुत ही कमाल जगह पे, 5 घंटे की ड्राइव है, बट इट्स वर्थ इट। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये खूबसूरत एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अमेरिका का एक बहुत ही मिस्टीरियस लोकेशन विच इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड अनडिनाइबली डेंजरस। जल्दी मिलते हैं उस खतरनाक एपिसोड से, बस अगले बुधवार शाम 7 बजे।